मिलॉर्ड, मुझ पर जो तमाम इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हेटर्स के द्वारा वो सब बेबुनियाद है। मैंने कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल नहीं किया जेई में ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीने में लाने के लिए। मैं तो एक साधारण सा एवरेज स्टूडेंट था जिसने बस ये सोचा कि जिस तरह से हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या हमारी टेक्निक्स इतनी सुपीरियर हो सकती हैं कि कोई हमसे कम्पीट ना कर पाए। तो मैंने वो टेक्निक्स अपनाई जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी इतना सारा सिलेबस कवर कर पाया और ये रैंक ला पाया। जब लोग अपनी टेक्निक्स को बदल नहीं पाते और नई टेक्निक्स को अपनाना नहीं चाहते तो वो मेरे एडवांटेज को इलीगल कह देते हैं। पहली टेक्निक का नाम है स्टडी इन जेल। जेल के अंदर सुबह से रात तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वहाँ पर एक अलग ही लेवल की शांति होती है और आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं होता। जेल में सोने का, उठने का, नहाने का सबका टाइम फिक्स रहता है। इसीलिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर बैठकर अनेक बुक्स पढ़ी और अनेक बुक्स लिखी भी। इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है। थ्योरी का नाम है रैट, रेजिड्यूअल अटेंशन थ्योरी। जब आप किसी एक टास्क ए से टास्क बी पर स्विच करते हो तो आपके मन में अभी भी टास्क ए पर अटेंशन होता है। इस अटेंशन को बोलते हैं रेजिड्यूअल अटेंशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अभी भी एक गाना सुनकर आए और फिर पढ़ने लगे तो आपके मन में थोड़ी देर गाना वो बजेगा, तो यही रेजिड्यूअल अटेंशन है। यूट्यूब पर बहुत सारे कल के लड़के आकर एडवाइस दे रहे हैं, बच्चों पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, 10 मिनट पढ़ो, 1 मिनट रील देखो, 10 मिनट पढ़ो, 1 मिनट रील देखो, 10 मिनट पढ़ो, 1 मिनट रील देखो। आपको ऐसा लगेगा कि आपने 30 मिनट पढ़ लिया और 3 मिनट का ब्रेक हुआ, पर ये सच नहीं है। जब आप वो 10 मिनट पढ़ के आए, आपका तो मोमेंटम बनना चालू हुआ था, आपका अटेंशन बैठने लगा था और तभी आपकी बेसब्री इतनी आपने रील खोल दी 11वें मिनट पे। पर मान लेते हैं कि आप 12वें मिनट वापस पढ़ाई करने आ गए, तो रेजिड्यूअल अटेंशन थ्योरी के अनुसार आपके मन में अभी भी वो रील चल रही होगी और आपका अटेंशन वापस से 0 पे आ चुका है। अब आपका फिर अटेंशन, फिर फोकस बनना चालू होगा। 10 मिनट में कुछ फोकस बनेगा, फिर आपने रील खोली। ऐसे होती है पढ़ाई। इसीलिए तू टॉपर नहीं है और जिन लोगों की तू बातें सुनता है वो भी टॉपर नहीं है। IITian बनना है तो IIT की कसम IITian को सब्सक्राइब करो। याद रखो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आप जब 20-30 मिनट बैठते हो तब जाके तो पढ़ाई की डेप्थ चालू होती है। ब्रो 30 मिनट में तो पढ़ाई चालू होती है। उसके बाद आप चालू करके बंद नहीं करनी, आपको आगे उसको 2 घंटे 3 घंटे तक बिना एक बार भी किसी भी प्रकार का इंटरप्शन किए उसको आपको कंटिन्यूड सेशन बनाना है। जब आप 2 घंटे के सेशन लगाने, शुरुआत में आपको हर चीज़ होंगी, उठने का मन करेगा। हम अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना फोकस ज़बरदस्ती स्ट्रेच करो। आप 2 घंटे का सेशन लगाओ, उसमें आपको ना बीच में अर्जीज होंगी छोड़ने की कि यार नहीं रहने देता हूँ, कि थोड़ा सा कुछ रील खोल लेता हूँ, उठ जाता हूँ। मत करो। जब 3 घंटे आम हो जाए तो 4 घंटे का सेशन करो। फिर देखना आपके वो जो 1 घंटे के बाद जो पढ़ाई होती है ना, जिस स्पीड पे, वो स्पीड आपने कभी चखी ही नहीं होगी, क्योंकि आप 1 घंटे ज़रा कहीं पढ़ाई पे बैठे ही नहीं। फिर लोग मुझे बोलते हैं कि 4 महीने में कैसे जेई क्रैक कर लिया, कुछ इलीगल टेक्निक्स यूज़ की होंगी। आप भी करो ना यही सब यूज़। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने स्टडी सेटअप को बिल्कुल जेल जैसा बना लो। वॉशरूम टाइम से जाके आओ और अपना मोबाइल फ़ोन, जैसे जेल में ले लेते हैं बाहर ही, वैसे ही अपना मोबाइल फ़ोन बाहर रखो और घंटों तक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। कोई इंटरप्शन नहीं, जेल जैसा बंद कमरा, कोई नॉक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई खुद की डे ड्रीमिंग नहीं। फिर देखो आपकी पढ़ाई का लेवल ही और होगा। ऐसे आइए 247 रैंक इन 4 मंथ्स। सेकंड टेक्निक, नोट्स किसी भी सूरत में मत बनाओ। इस नवंबर चलो साथ मिल कर के एक शपथ लेते हैं। दिस नवंबर लेट अस प्लेज कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे। कमेंट करो नो नोट नवंबर। यार ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता क्या लगता है, क्लास गए नोट्स बनाए, घर पे आए फिर नोट्स बनाए, बुक में से नोट्स बनाए, ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए, इनऑर्गेनिक के नोट्स बनाए, बायो के नोट्स बनाए। नोट्स बना लिए मतलब पढ़ाई हो गई, नोट्स बना लिए मतलब थ्योरी हो गई, नोट्स बना लिए मुझे आ गया, नोट्स बना लिए मैंने सिलेबस कंप्लीट हो गया। भाई नोट्स बनाना और पढ़ाई करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। नोट्स बनाना एक लंबा और स्लो प्रोसेस है। नोट्स बनाकर आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। नोट्स बनाने में आप जितना टाइम दे रहे हो उस टाइम को आप जेन्युइनली, ब्रो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड
जेन्युइनली कॉन्सेप्ट सीखने में लगाओ। उस टाइम में आप कॉन्सेप्ट को बुक से पढ़ पढ़ के या लेक्चर से देख के नोट बनाना, ये नहीं कि हाँ ब्लैक बोर्ड पे देख देख के लिखे और लिखे आ रहा हूँ। अरे आप उसको देख के सोचो ना यार, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, ये कैसे विजुअलाइज होगा, ऐसे सोचो ना। और उसके बाद आप सही क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में सेम चीज़ अप्लाई करो टाइम बचा कर। तो आप देखना, तो तभी तो 4 महीने में ऑल इंडिया रैंक 247 आई है। लोग कहते हैं इलीगल है। जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाते हैं, और जो लोग 4 पेन का यूज़ करके नोट्स बनाते हैं वो जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाइप राइटिंग। एक लाइन में कहें तो नोट्स बनाने की जगह बुक पर डिपेंडेंट बनो, और लोगों के नोट जुगाड़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और बचे हुए टाइम में विजुअलाइजेशन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, जेन्युइनली कॉन्सेप्ट्स को सीखो। थर्ड इलीगल टेक्निक है SHW। कुछ कल के लड़के आके आपको बोलेंगे, ऐसी वीडियो बनाएंगे कि भाई 16 घंटे में इतना काम हुआ और 3 घंटे में इतना हो गया, स्मार्ट वर्क किया करो भाई देख, 16 घंटे में कोई बेवकूफ़ बच्चा जितना काम करेगा उतना तूने स्मार्ट बन के 3 में कर लिया। ये कोई अचीवमेंट नहीं, काम तो तूने भी उतना ही किया एट द एंड ऑफ द डे, और उसने भी उतना ही किया। तू वो जो 3 घंटे में जो स्मार्ट वर्क करता है उसको 16 घंटे तक करना, फिर चमत्कार होगा, वरना तो तू भी वही है और वो भी वही है। तू 3 घंटे में जो स्मार्ट वर्क होता है उस 3 घंटे वाले स्मार्ट वर्क को दिन में 5 बार कर दे, और फिर देख तू क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं कर सकता। ब्रो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। लोग लेकिन ये चीज़ नहीं मानेंगे और फिर कहेंगे कि इलीगल है। तुम्हें क्या लगता है कि निशान जिंदल स्मार्ट नहीं है? तुमने जितने स्मार्ट लोग देखे होंगे ना, तुम एक बार मेरे सामने बैठ जाना और मेरी स्पीड और मेरी स्मार्टनेस चेक कर लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्मार्ट बंदे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब वो जाके दुनिया जीतता है। वाह जिंदल जी वाह। वरना ना स्मार्ट बंदा जब बस ये सोचता रहे ना कि स्मार्ट हूँ, थोड़े काम में भी देखो मैं ज़्यादा आउटपुट ले आता हूँ, रहता वो एवरेज ही है ब्रो। SHW का मतलब है स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क वाला क्लाउन है, हार्ड वर्क वाला भी क्लाउन है, लेकिन वो स्मार्ट बंदा जो बहुत हार्ड वर्क करता है वो गीगा चैड है। चौथी इलीगल टेक्निक, अगर आप में सच्चा इंजीनियर बनने का हुनर है ना, तो रिवर्स इंजीनियरिंग आपके खून में होनी चाहिए। मैंने अपना जेई एक नूब बच्चे की तरह, वो सर ने पढ़ा दिया, सर से मैंने पढ़ लिया, मेरे लेक्चर हो गए, मैंने फिर DPP करी, कुछ 3-4 क्वेश्चंस किए थे, फिर नया चैप्टर आ गया, वो फिर पिछला बैकलॉग रह गया, फिर ये फिर वो, फिर मैं सुबह क्रिकेट खेलने चला गया। मैं ऐसा वाहियात नूब कभी नहीं था ब्रो। मैं 247 रैंक इसलिए लाया क्योंकि मेरे मेथड सुपीरियर हैं। लोग उसको इलीगल बोलते हैं तो बोलते रहे। बच्चा 2 साल की प्रिपरेशन हो जाती है, एक मॉक टेस्ट ढंग के लेवल का ढंग से नहीं देता। अपनी कोचिंग का मॉक टेस्ट देख के उसमें तो क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके क्लास में कराए हैं या मॉड्यूल में थे, उसमें ला ला के खुश भी हो जाते। कई लोग तो वो तक भी नहीं देते। मेरा सिलेबस चाहे कितना भी कंप्लीट हो, मैं फुल मॉक टेस्ट देता था और मॉक टेस्ट देख के समझता रहा, ओ भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यार, ये जाके कर लेता हूँ, अगली बार से ना कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हो गए तो मेरे इतने नंबर बढ़ जाएंगे। मैंने अगला पेपर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हो गए, मेरे को समझ में आ गया भाई टेक्निक ये है कि जो जो चैप्टर नहीं हो रहा उसको पकड़ सॉल्व कर दे, उसकी प्रैक्टिस करके आ जा, अगले पेपर में नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। फिर देखा यार इस तरह की सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, मैंने वो चीज़ देख करके मैंने कहा इसको कैसे ठीक करें। अपनी प्रैक्टिस में वो सारी बातें इनकलकेट करी, हर चीज़ को रिवर्स किया। फाइनल गोल क्या है यार? फाइनल गोल ये है IIT क्रैक करना है। IIT क्रैक करने के लिए एडवांस में रैंक चाहिए, एडवांस में रैंक के लिए एडवांस में स्कोर चाहिए। और स्कोर कैसे आएगा? एडवांस में स्कोर तभी आएगा जब एडवांस के मॉक टेस्ट में घर बैठ के स्कोर आएगा। तो मैंने अपना फोकस यहाँ पर सिर्फ एडवांस के मॉक टेस्ट के स्कोर पर कर दिया। यहाँ स्कोर बढ़ा तो मेरा IIT कंफर्म है, और फिर हर चीज़ उसके हिसाब से करने लग गया कि ये करूँगा ना तो अगले मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ जाएगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग मैं हर जगह अप्लाई करता था और इसकी वजह से
मेरी 247 रैंक आई 4 महीने में। पर लोग ये सब नहीं करेंगे। लोग अपना वही घिसा पिटा बकवास वाहियात बोर्ड के स्कूल की मैडम के मेथड यूज़ करते रहेंगे, या वाहियात यूट्यूबर्स कल के लड़कों के मेथड यूज़ करते रहेंगे, या नूब टीनेजर के खुद के मन में कोई मेथड आया वो करते रहेंगे। सुपीरियर मेथड अपनाएंगे नहीं और फिर कहेंगे कि निशान जिंदल इलीगल है। 5वीं टेक्निक है कोरा कागज़ टेस्ट। देखो रिवर्स इंजीनियरिंग का इफेक्ट देखो। मैंने खुद को क्या बोला कि यार जब मैं एडवांस का एग्ज़ाम दे रहा हूँगा तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन देखूँ, क्वेश्चन से मेरे माइंड में आएगा यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, उस कॉन्सेप्ट की हेडिंग मेरे दिमाग में है, उसके उस हेडिंग के नीचे क्या लिखा था अभी मुझे वो कोरे कागज़ पे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाऊँगा कि जहाँ पर कोरे कागज़ पर मुझे चीज़ें लिखनी है। इसीलिए मैंने घर पे, कोरा कागज़ मतलब होता है प्लेन सफ़ेद कागज़, घर पे मैंने कोरे कागज़ पर लिखना चालू किया। और कई बार लोग, जैसे मैंने कहा, नोट्स बनाने वाले लोग जो होते हैं वो बोर्ड को देख देख कर लिख रहे होते हैं, बुक से देख देख कर लिख रहे होते हैं। नो, मैंने अगर बुक से कुछ पढ़ लिया, अब बुक बंद होगी और अब मैं बताऊंगा कि वहाँ क्या लिखा था। अगर ढंग से पढ़ा है तो मुझे पता होना चाहिए ना सारा। मैं सारी चीज़ वहाँ लिखता रहा और जहाँ जहाँ अटकता रहा वहाँ मैं जाके चेक करता रहा भाई कि यहाँ क्या था। और मैं ऐसा कैसे हो गया कि पहली बार में ढंग से नहीं पढ़ा था क्या, कि भूल कैसे गया मैं अपने आप से पूछता रहा, अपनी टेक्निक को फंडामेंटल लेवल पे जाके करेक्ट करता रहा। तो कोरा कागज़ टेस्ट यही है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर उसको बिना किसी सपोर्ट पर आप हो और एक कोरा कागज़ है उस पर लिख के दिखाओ। मैं अपने आप को बोलता, दोस्तों को गाइड करता रहा, अपने साथ जो जेई के मेरे क्लासमेट थे, कि भाई तू ना नींद से उठे अगर, और नींद से उठ के सामने तेरे मैं बोल दूं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो तुझे भाई सीधा हाथ में तेरे कागज़ होगा तो लिख के दिखाएगा। अगर ऐसी पकड़ ला सकता है तब तू जेई एडवांस क्रैक कर पाएगा। अगर इस टेक्निक से मैं जेई एडवांस में 247 रैंक ला सकता हूँ, वो भी 4 महीने में, तो आपको मैं बता रहा हूँ आप इससे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जेई एडवांस इस दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। अगर आप वो क्रैक कर सकते हो तो कोई भी एग्ज़ाम असंभव नहीं है। कोरा कागज़ टेस्ट विल मेक यू अ विनर इन ऑल एग्ज़ाम्स। ये टेक्निक्स तो वो थी जो मैं यूज़ करता रहा, पर मेरे पास बेस्ट मेंटोरशिप नहीं थी, मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। अपने भाई बहनों में भी मैं सबसे बड़ा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मेहनत करके कोचिंग में तो डलवा दिया, पर ना तो वो कोचिंग अच्छी थी और ना मैं वहाँ पर कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आ रहा था। अगर कोई बंदा अपनी कोचिंग में ही टॉप नहीं कर रहा तो वो कैसे कह सकता है कि वो आईआईटी क्रैक कर लेगा। कोचिंग से भी तो कुछ गिने चुने लोगों का रिजल्ट आता है। इसलिए 8 साल पहले मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें हम जेई एस्पिरेंट्स को उनकी कोचिंग में टॉपर बनने में मदद करते हैं। कोई अगर रेगुलर अपनी कोचिंग में टॉपर चल रहा है 1 साल तक तो उसका आईआईटी कंफर्म है। कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रही थी अपनी पढ़ाई में और उसने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। इससे उसके लाइफ पर चेंज कैसे आया उसकी आप मदर से सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं निहारिका पांडे की मदर बोल रही हूँ। निहारिका ने 17 या 18 सितंबर को भारत स्कूल की मेंटरशिप ज्वाइन की थी। उसके पहले उसके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे प्रिपरेशन की जाए। उसके बाद जब उसने मेंटरशिप ली है तो वहाँ से प्रॉपरली उसको गाइडेंस मिली। उसमें ये बताया गया कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। उन्होंने पहले मंथली प्लानर एक सेट करवाया, उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करने की पूरा टाइम टेबल बताया और निहारिका उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही है, जिसकी वजह से उसके स्टडी के जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं। लेट नाइट स्टडी नहीं करती थी, अभी लेट नाइट भी स्टडी करने लग गई है। उसकी वजह से क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व हो रहे हैं और स्टडी काफ़ी ट्रैक पे आ गई है, जिसके वजह से उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया है। थैंक यू। ऐसी बहुत सारी सुपीरियर टेक्निक्स हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिनकी वजह से हमने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स क्रिएट किए। ऑनलाइन एजुकेशन में और कोई भी इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। अगर आप भी ऐसी सुपीरियर टेक्निक्स का यूज़ करके पूरे कंपटीशन को हराना चाहते हो और लोग आपका मुंह देखते रह जाएं और आप अपनी कोचिंग में टॉप करने लग जाओ, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करो। हमारी टीम से आपको एक काउंसलर कॉल करेंगे, आपको राइट मेंटोरशिप प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे। हमारे पास सारे मेंटोर्स आईआईटीएन मेंटोर आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे और आपको पूरी एंड तक आपके जेई के एग्ज़ाम तक गाइड करेंगे। मेरी ये टेक्निक्स लीगल हैं या इलीगल
ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।